नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आपने क्लाउड वर्ड तो हर जगह सुना होगा, फाइल सेव करने से लेकर मूवीज देखने तक। पर ये है क्या चीज? थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना? चिंता मत करो, आज हम इसको एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो शुरू करते हैं। चलो, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। सोचो, अगर आईटी सर्विसेज खरीदना उतना ही आसान होता जितना पिज्जा ऑर्डर करना, कैसा रहता? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? बस इसी एक आइडिया को पकड़ के रखो, सारा क्लाउड समझ आ जाएगा। देखो, पहले का होता था ट्रेडिशनल आईटी। मतलब अगर किसी कंपनी को काम करना है तो सर्वर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सब कुछ खुद खरीदो, खुद मैनेज करो। ठीक वैसे जैसे घर पे पिज्जा बनाना, ओवन, मैदा, चीज सब आपका। दूसरी तरफ है क्लाउड, यानी एज अ सर्विस मॉडल। यहाँ कोई और आपके लिए पिज्जा बनाता है, आप बस उसे यूज करने के पैसे देते हो। ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ कि खरीदने से सर्विस लेने तक का सफर। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया कि हम कुछ खरीद नहीं रहे, सर्विस ले रहे हैं। पर अब मेरा सवाल, ये क्लाउड है क्या? कहाँ है ये क्लाउड? बिल्कुल सिंपल भाषा में क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है आईटी की चीजें जैसे स्टोरेज या प्रोसेसिंग पावर खुद खरीदने के बजाय इंटरनेट पर रेंट पे लेना, ऑन डिमांड। नेटफ्लिक्स तो यूज करते हो ना? मूवी आपकी नहीं होती, पर जब मन करे प्ले कर सकते हो। बस वही कॉन्सेप्ट है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? आप देखो, क्लाउड कोई एक चीज नहीं है, इसकी सर्विसेज अलग अलग लेयर्स में आती हैं। और अब यहां से ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबसे नीचे वाली यानी सबसे बेसिक लेयर से शुरू करते हैं, IaaS। IaaS का पूरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नाम में ही इसका मतलब छुपा है। यहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक सर्विस की तरह मिलता है। मतलब कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, नेटवर्क, ये सारी बेसिक चीजें आपको रेंट पर मिल जाती हैं। अब अपनी पिज्जा वाली एनालॉजी पे वापस आते हैं। IaaS को समझो टेक एंड बेक पिज्जा। मतलब पिज्जा शॉप वाला आपको किचन दे देगा, अवन दे देगा और पिज्जा का बेस, सॉस, चीज सब दे देगा। लेकिन पिज्जा को असेंबल करना, उस पर टॉपिंग्स लगाना और उसको बेक करना, ये काम आपका है। ये एनालॉजी कनेक्ट कर पा रहे हो? अब स्क्रीन पर देखो, ये टेबल आधी कहानी बता देगा। जो नीचे का हिस्सा है सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब प्रोवाइडर की टेंशन है। और जो ऊपर का हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, डेटा, ये सब आपको मैनेज करना है। क्लियर है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी आधी बट गई। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, एक ही बड़ा सा सर्वर इतने सारे अलग अलग लोग एक साथ कैसे यूज कर लेते हैं बिना एक दूसरे के डेटा में घुसे? इसके पीछे एक जादुई टेक्नोलॉजी है। ध्यान देना, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। इस जादू का नाम है वर्चुअलाइजेशन। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? एक बहुत पावरफुल फिजिकल सर्वर को सॉफ्टवेयर की मदद से कई छोटे छोटे इंडिपेंडेंट वर्चुअल सर्वर्स में डिवाइड कर देती है। तो हार्डवेयर एक है, पर लगता है जैसे आपके पास 10 अलग अलग कंप्यूटर हैं, हर कंप्यूटर दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड। और इस पूरे जादू को एक स्पेशल सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, जिसका नाम है हाइपरवाइजर। इसको आप बिल्डिंग का वॉचमैन समझ लो। ये ध्यान रखता है कि हर वर्चुअल मशीन अपने ही फ्लैट में रहे और दूसरे के फ्लैट में ना झांकें। यही सबको रिसोर्सेज भी बांटता है। ठीक है, IaaS क्लियर है? वो अपनी फाउंडेशन थी, बिल्डिंग का बेस। चलो अब एक फ्लोर ऊपर चलते हैं। अगली सर्विस है PaaS, यानी द डेवलपर्स वर्कशॉप। PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये नाम खास तौर से डेवलपर्स के लिए है। यहाँ आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक पूरा बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ आप आराम से अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और चला सकते हो। चलो पिज्जा एनालॉजी पर वापस। PaaS मतलब आप अब पिज्जा शॉप के अंदर खड़े हो। किचन पूरा सेट है, ओवन गरम है, स्टाफ भी तैयार है। आपको बस शेफ को बताना है कि आपको कैसा पिज्जा चाहिए। मतलब डेवलपर्स का फोकस सिर्फ कोड लिखने पर रहता है। नीचे का सर्वर, OS, डेटाबेस, उसकी टेंशन प्रोवाइडर की। अब टेबल में देखो, आपका काम और आसान हो गया।
पास में आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन और उसके डेटा की चिंता करनी है। बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर सर्वर्स तक प्रोवाइडर देखेगा। देखा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी कम हो गई। और अब आते हैं उस चीज पर जो आप और मैं, हम सब लगभग रोज यूज करते हैं। ये है सबसे ऊपर की लेयर, SaaS, सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये एक पूरा बना बनाया रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट पर मिलता है। इसमें आपको कुछ डेवलप या मैनेज नहीं करना, बस इस्तेमाल करना है। और अब हमारी पिज्जा एनालॉजी का ग्रैंड फिनाले। SaaS मतलब गर्मा गर्म पिज्जा आपके घर पर डिलीवर हो गया है। आपको बस बॉक्स खोलना है और एंजॉय करना है। ना किचन की टेंशन, ना बनाने की, सिंपल। इसके एग्जाम्पल्स जीमेल, गूगल डॉक्स, इंस्टाग्राम, ये सब SaaS ही तो है। आपने यूज किया है ना? क्या आपको कभी इनके सर्वर मैनेज करने पड़े? नहीं, बस लॉगिन करो और यूज करो। सारी टेंशन प्रोवाइडर की। ओके, तो IaaS, PaaS और SaaS तीनों लेयर्स क्लियर हो गई। गुड। पर अब एक नई बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब बड़ी बड़ी कंपनीज हजारों एप्लीकेशंस क्लाउड पर चलाती हैं, तो उनको मैनेज कौन करेगा? ये तो फुल केओस हो जाएगा। और इस केओस को मैनेज करने के लिए एक सुपर हीरो है, जिसका नाम है कुबरनेटीज। सोचो, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी है, उनके पास लाखों छोटी छोटी सर्विसेज चलती रहती हैं। अगर एक एक को मैन्युअली चेक करने बैठे तो हो गया काम। और सुनो, ये टॉपिक अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे, इसलिए ध्यान दो। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है कुबरनेटीज। ये एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह है। ये कंटेनर्स को मैनेज करता है। अब आप पूछोगे, कंटेनर क्या है? सोचो, एक छोटा सा टिफिन बॉक्स जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन और उसकी सारी जरूरी चीजें बंद हैं। कुबरनेटीज ऐसे हजारों टिफिन बॉक्सेस को ऑटोमेट करता है। इसकी सुपर पावर्स हैं ऑटोमेशन। ऑटो स्केलिंग मतलब ट्रैफिक बढ़ा तो सर्वर्स अपने आप बढ़ गए। ऑटो रेप्लिकेशन मतलब एक सर्वर डाउन हुआ तो उसकी कॉपी पहले से तैयार है। और सबसे कमाल की चीज, सेल्फ हीलिंग, मतलब अगर कोई ऐप क्रैश हो गई, कुबरनेटीज उसको खुद ही रीस्टार्ट करके ठीक कर देगा। अमेजिंग है ना? तो अब तक जो हमने इतना कुछ सीखा है, उसको एक साथ एक बड़े पिक्चर में देखते हैं। वेलकम टू द एज अ सर्विस वर्ल्ड। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे नोट कर लो या मोबाइल से फोटो ले लो। IaaS, PaaS और SaaS में आप क्या मैनेज करते हो और पिज्जा एनालॉजी क्या है, सारा कंफ्यूजन इस एक टेबल से क्लियर हो जाएगा। इसको नोट किया? और ये कहानी सिर्फ इन 3 सर्विसेज तक नहीं रुकती। आजकल एनीथिंग एज अ सर्विस यानी XaaS का जमाना है। इसका मतलब है कि IT की कोई भी चीज सर्विस की तरह मिल सकती है। डेटाबेस एज अ सर्विस, सिक्योरिटी एज अ सर्विस, यहाँ तक कि AI एज अ सर्विस। तो आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अगर हर चीज एक सर्विस बन सकती है, तो फ्यूचर में क्या नया आने वाला है, इसके बारे में सोचना। और हाँ, जो आज सीखा उसे रिवाइज जरूर करना। प्रैक्टिस के बिना रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।